गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग 5 सितंबर से एक नई बैच शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये बैच सुकरात बैच मेरे सबसे आइडियल व्यक्ति हैं। शायद वेस्टर्न फिलॉसफी के एक ऐसे नायाब एक स्तंभ है जहाँ से पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी खड़ी हुई। इसीलिए मैंने इस बैच का नाम पहली बार शुरू भी कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो ये फिलॉसफी की बैच होगी। 5 सितंबर से डेली 7 बजे मैं क्लास लूँगा। इसके अंतर्गत सी यू टी पीजी जो कर रहे हैं उनके लिए आगे, उसके बाद यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, उसके बाद जो बिहार का है फिलॉसफी टेट का, वो पूरा कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत जगहों पर होता है, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, और जो बीए एमए के बच्चे भी हैं उनके लिए भी ये काम करेगा। बस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। और एक नई न्यूज़ आपको बता दूं, 2-3 दिन रह गया एग्ज़ाम का। 26-27 कल ही है शायद, कल है। तो आज कुछ बेसिक चीज़ें फ्री माइंड रहना सीखिए, फ्री माइंड रहना सीखिए। और अब से जब तक एग्ज़ाम हो, केवल रिवीजन, नॉर्मल रिवीजन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है जिससे आपको ना डिप्रेशन हो कि ये तो मेरा गलती हो रहा है। कुछ नहीं करना, बिंदास जितना पढ़ लिए, कॉन्फिडेंस ये रखना है, दिल को समझा देना है कि मेरे से मेरा होगा। ठीक है, मेरे नहीं होगा तो और किसी के नहीं। दिमाग को ये अलर्ट रखना है कि पेपर टफ भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। उसके लिए हाँ, फ्री माइंड रखिए। यदि एग्जाम में थोड़ा सा अंडर प्रेशर नहीं आना है। सबसे बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर में आके सब कुछ अपना गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें अंडर प्रेशर नहीं बनना है। ठीक है, तो आज कुछ शुरू करेंगे। गूगल फॉर्म हमने बना दिया है, आप लोगों को इसमें वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसे भरिए। ठीक है, और पढ़ाएंगे। ठीक है, और जिस तरीके का सुझाव होगा उस तरीके से होगा उस दिन। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग अपलोड, ये देखिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और कूल रहिए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेंगे बेड़ा गर्क होगा, जो भी आता होगा वो भी सब भूलेगा। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, शांति से पढ़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, कूल रहिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहोल्ड्स द व्यू दैट आउट एंड राइट, गुड and like have meaning only determined the terms pleasures। सुख की कैसे है, जेएस मिल है, सीएस स्पर्श है, अरस्तु है, बेंथम है। तो ये तो दोनों उपयोगितावादी हैं, उपयोगितावादी हैं, उपयोगितावादी है। इस तरीके से विकल्प को सॉल्व करेंगे ना तो कभी दिक्कत होगी ही नहीं। और ये क्या है, समकालीन पाश्चात्य, इतनी तो बेसिक जान। और अस्तु क्या है, आपका ग्रीक दर्शन की, इतना तो जानते हैं। और ये पूछ रहा राइट गुड होना चाहिए। ठीक है, तो यानी जो उपयोगिता के शुभ अशुभ की बात रहती है, उपयोगिता के मात्रात्मक चीज़ों पर आधारित है, और इसका जो मात्रात्मक उपयोगिता बेंथम में दिखती है। ठीक है, तो इसकी इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि अकॉर्डिंग टू अर्ली वेटिंगस्टीन, यहाँ पर देखिए वेटिंगस्टीन के दो भाग हैं, अर्ली वेटिंगस्टीन और लास्ट के। ठीक है, पास्ट का मतलब पूर्व और पाश्चात्य का। तो इसके लिए ट्रैक्टेटस बुक है। ठीक है, और इसके लिए फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन बुक है। इतनी तो बेसिक चीज़ें जानते होंगे। ठीक है, एक में पिक्चर थ्योरी आई, एक में लैंग्वेज थ्योरी आई। ये भी मैं, इसके पीछे वाला जो वीडियो है उसमें मैंने इसकी डिटेल बताया, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज में बी यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड बट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट हाउ लैंग्वेज रिप्रेजेंट, नहीं। ठीक है, वेटनगस्टीन के देखिए मैंने बोला ना कि जो पिक्चर थ्योरी आई थी वो बाद में आई थी, और इसमें क्या आई थी,
लैंग्वेज थ्योरी आई। तो ये भाषा क्या होता है, ये तो तार्किक भाववादी हैं। ठीक है, तार्किक भाववादी हैं। अब ज़्यादा डिटेल कर देंगे तो पता चलेगा 2 घंटे का वीडियो ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसकी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है बी आर अम्बेडकर, बहुत ही अच्छा। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर रिलीजन, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का धर्म क्या है, तो ये नव्य, एक चीज, नव्य बौद्धवाद, बौद्ध धर्म के समर्थक थे, यानी नव्य बौद्धवाद के समर्थक माने जाते हैं। रियलाइज रिचुअल एंड स्पिरिचुअल, सपोर्ट लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यस, ये तो फिक्स है। ठीक है, ये तो फिक्स है। ठीक है, नॉट ग्लोरीफाई पुअर्टी, ये चीज़ें नहीं। बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट कंसर्न, ये भी फिक्स है। हैव इसको मोरालिटी के कॉन्सेप्ट, ये भी फिक्स है। अब इसमें 1 2 3 नहीं, 3 4 6 नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, तीसरे का, तीसरे का जो करेक्ट आंसर है, तीसरे का सी भी है ना, हाँ सी भी है। 3 4 5 नहीं, इसका क्या होगा, 1 2 3, 1 3 4, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसको मैंने पूरा डिस्कस किया हूँ, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। अब यहाँ भी डिस्कस करेंगे ना तो पूरा समय बर्बाद होगा, हम वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको करके ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि गॉड एग्जिस्ट टू प्रीपोजिशन। ठीक है, और दूसरा क्या है, गॉड एग्जिस्ट ट्रू प्रिपोजिशन, ये तो हमको गड़बड़ लग रहा है, यानी डी तो भाई गलती है। ये पहले ही ऐसा है तो पहले ये देखो कि दोनों में गलत कौन है, काम खत्म। एक निकला तो काम खत्म, एक ठीक है। तो ये हमको तो पहले ही ये दिख गया कि भैया गलत है। अब ये है कि गॉड एग्जिस्ट इज नॉट वेरीफाइबेबल, यानी प्रूफ नहीं किया जा सकता है, यानी 100% ये ट्रू है, यानी आर। तो अब देखिए कि ए गलत है और आर का बहुत है ट्रू नहीं, बोथ आर फॉल्स नहीं, ये ट्रू, ये तो हो ही नहीं था, डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनवेलिबिलिटी कंसिस्ट द ट्रू नेचर ऑफ थिंग, किसके द्वारा ये माना जाता है। ठीक है, तो ये है पाइथागोरस के द्वारा, सी इज द राइट आंसर, संख्या के आधार पर। अकॉर्डिंग टू हेराक्लाइटस, ये क्षणिकवाद के समर्थक थे, क्षणिकवाद के समर्थक थे। इन्होंने सृष्टि की रचना अग्नि से माना है, अग्नि से माना है, और इनके अनुसार है कि दुनिया की हर चीज बदलती रहती है। रियलिटी इंडिविजुअल अंडरलाइंग द सबस्टेंस ऑफ यूनिवर्स इज द फायर, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है, लग रहा है। लिख क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू हेराक्लेस रियलिटी कैशलेस चेंज, हाँ हमेशा चेंज होती रहती है। अंडरलाइन द समय फायर, ये क्या है, ये इंडिविजुअल नहीं कैशलेस है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है वन ऑफ द परमानेंट लेजिस्लेटिव प्लेटोनिज्म टू अरस्तु, अरस्तु से प्लेटोवाद की क्या चीजें हुई थी, कन्विकेशन, द रियलिटी इटसेल्फ, कन्विकेशन, conviction that reality is parasitic, या कन्वेक्शन रियलिटी ऑफ माइथ, या कन्वेक्शन ये लाइज। ये देखो सातवें का क्या है, सातवें का जो है डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि बहुत प्लेटो और अरस्तु अपहेल्ड ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग is to be sought, right to be beginning, not to be beginning in the end, not to be beginning। ठीक है, आइदर या नाइदर। ठीक है, तो इसका 8 का क्या हो जाएगा, 8 का बी होगा, नॉट इन द बिगिनिंग बट द एंड, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू सन थॉमस एक्विनास, पिछली वीडियो देखिएगा, 15वें लेक्चर में इसकी पूरी डिटेल से पढ़ाया हूँ कि गॉड के पास कितने हैं। देखिए आंसर है 3 4 5 7 9। ठीक है, रियलिटी ये है कि ये दे रहा है कि आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 4 चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, ये यूजीसी का वो है जहाँ पे गलती कुछ आंसर हो जाते हैं। इन द थिप कंसर्न ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है,
अरस्तु का मुख्य ध्यान किस पर था? टू प्रपोज ट्रांसेंडेंटल थ्योरी ऑफ नॉलेज, to prove existence of God, to prove reality of external world, to protect knowledge and plural multiplicity in the life। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है, टू प्रोटेक्ट नॉलेज ऑफ द प्लूरल, यानी किसी भी विषय वस्तु को विभिन्न तरीके से देखकर जीवन में सरवाइव करने की चीज़ें पर आता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। बर्कले रिजेक्ट लॉक डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बर्कले ने ला के इनको प्लेटो का मानस पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ऑल क्वालिटी आर सब्जेक्टिव, ओनली सेकेंडरी क्वालिटी आर सब्जेक्टिव, क्वालिटी क्रिएट बाय गॉड, क्वालिटी इनहेरेंस। तो देखो देखो एक चीज तो आपको सीधा सीधा दिख रही है, ठीक है, कि क्वालिटी सब्सटेंस ये चीज नहीं होगा, गॉड सब्जेक्टिविटी यही बच रहा है, यही बच रहा है, ऑल क्वालिटी आर सब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ये ओवरऑल की चीज़ें होती है, ये इसी बिहा पर उन्होंने किया, तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है, हेगल के अनुसार, हेगल क्या है, एक निरपेक्ष प्रत्ययवादी है, निरपेक्ष प्रत्ययवादी हैं, प्रत्ययवादी हैं, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत के पक्ष विपक्ष समन्वय के बाद रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, इसकी पूरी डिटेल आपने एक काम करिए, 16-17 लेक्चर है, आप ना डबल पे या ट्रिपल पे जैसे करके एक बार ना पूरा का पूरा 16-17 लेक्चर है, पूरा का पूरा आप देख डालिए, आपका बहुत बड़ा तैयार हो जाएगा, एक बैकअप बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सारे यूजीसी के हैं और कंसेप्ट की आधार पर मैंने किया है, मैं चोर जड़ुआ बटुआ की चीज़ें पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये कह रहे हैं कि रिजेक्ट द कंसेप्ट अ थिंग इटसेल्फ but accept that all reality is expression of thought, real is rational and rational is real का एक अलग रूप है, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉक रियलिजन इज रिप्रेजेंटेटिव, नेटिव, न्यू प्लूरिलिस्टिक। ठीक है, देखो इसका आप लोग आंसर देखिए कमेंट में, देखिए मैं बताने को बता देता, लेकिन अब कल परसों तय, कल एग्जाम है, तो आप लोग ना इसका कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोगों को आज पूछूंगा, 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा आज, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। एक्सपेक्टेशन ह्यूम, ठीक है, किस पर आधारित है, एंटीसीडेंट, स्टाइल स्टेटमेंट, कंसिक्वेंट, या किस पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो आधारित है वो है कंसिक्वेंट पे। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट, प्रकृति, महत, अहंकार, भूत। देखिए इसका क्या है कि ये 25 तत्वों का एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है, ठीक है, जिसके आधार पर ये काम करती है। ठीक है, प्रकृति, ठीक है, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, तन्मात्राएं, उसके बाद पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, ये 25 तत्व हो गए, गिन लीजिएगा। ठीक है, इस आधार पर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला है 16, ये क्या है, ये मैच द फॉलोइंग है, ये किताबों की चीज़ों से है, अब इसका मिलाना है। ठीक है, ये पूछ रहा है धर्मराज धीरेन्द्र, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, अर्थ समग्र, ठीक है, भट्ट स्तंभ, ठीक है, वेदांत परिभाषा, यानी वेदांत परिभाषा। तो देखो हमको, मुझे भी हर चीज़ का जवाब नहीं आता है, मैं देखूंगा कि एक से बन रहा है क्या। तो ये देखिए लोक संग्रह विच्छा, इसका क्या है, वेदांत परिभाषा का एक तो बना, एक नहीं, ये नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक का आपका ये हो गया अर्थ, अर्थ संग्रह का है, एक का क्या है, दो है, ठीक है, और जो चार का है, धर्मराज धीरेश्वर, चार का क्या है, ये चार है।
यानी एक का दो, चार का चार, ये तो मेरे को बन रहा है, ये इतना ही आ रहा है। बाकी देखेंगे इसमें एक का नहीं बन रहा है। इसमें एक का दो, सी का चार, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हम सोचे ही क्या जब मिल गया तो। ठीक है, अब बाकी चीजें देखिए, यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता है, बाकी तीन और दो को भी मिला लिया जाता है। यानी दो का क्या हो जाएगा तीन, और तीन का क्या हो जाएगा एक, ये मिला लिया जाता है और नोट कर लिया जाता है, ये तरीका होता है। अगला क्या है कि कॉज ऑफ द परिमाणा इज द तरस्नु। ठीक है, इज द नंबर ऑफ परमाणु, नंबर ऑफ द्रव्य, परिमाण इज द्रव्य कुंड, परिमाण इज द परमाणु। ठीक है, तो इसका तो सिंपल है, इसका क्या है कि बी इज द द्रव्य द्रव्य। ठीक है, बी है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस द पंचावयी न्याय हेल्ड द न्याय वैशेषिक। ठीक है, प्रतिज्ञा हेतु उपनयन उपादेय निगम, ये इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका सीक्वेंस हमेशा पूछता है। ठीक है, पीएच, पीएच बस याद रखिएगा। प्रतिज्ञा हेतु, बाकी आगे चीजें आ जाएगी, प्रतिज्ञा है कि पीएच यू। ठीक है, प्रतिज्ञा हेतु, प्रतिज्ञा हेतु उप उदयन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वैदिक नुसरीत का क्या मतलब है, मोरल ऑर्डर, ये। ठीक है, अगला देखते हैं द वर्ड स्याद। स्याद क्या है, स्याद का मतलब होता है सम्यक। स्याद का मतलब होता है शायद या सापेक्ष, सापेक्ष। ठीक है, यानी ए है और बी है। ठीक है, बी और ए है तो ये भी सही है, ये भी सही है इसकी तुलना में। ठीक है, तो डाउटफुल, अनकंडीशनल यस, कंडीशनल यस, नॉन है वो। तो ये सापेक्षता आपको समझ में आ गया कि किस रूप में है। तो ये एक प्रकार के ए और बी सापेक्ष है ना, कंडीशनल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। हाँ, संप्रज्ञात जन, असंप्रज्ञात जन, ये तो समाधि का पाठ है। योगा, ईश्वर कृष्ण नहीं, ईश्वर कृष्ण संप्रज्ञात, ईश्वर कृष्ण यहाँ पर कैसे आ जाएंगे। ठीक है, संप्रज्ञात, तो ये मेरे को देखिए एक चीज है, 21 का संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, समाधि के दो भाग हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, अर्थात संप्रज्ञात के भी हैं। ठीक है, तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है, विथ पोजीशन इन न्याय सिस्टम होल्ड। ठीक है, स्वतः प्रमाण्य, परतः अप्रमाण्य, एन पीपी, एनपीपी होता है, काम खत्म। जहाँ पीपी हो वहाँ मान लीजिएगा, वहीं उसका करेक्ट आंसर होगा। यानी पीपी, यानी पीपी, एनपीपी। यदि परता प्रमाण है तो एनपीपी, न्याय से पूछे तो एनपीपी, सांख्य से पूछे तो ट्रिपल यस, बी से पूछे तो बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, मीमांसा का पूछे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ट्रिक है। वेदांत से पूछे तो वीपीएस, वीपीएस। ठीक है, ये ट्रिक है, याद करे रहेंगे तो आपको याद काम करेगा। पूरा पढ़ा दिया। रिलेशन सेल्फ एंड बॉडी, समवाय, संयोग, स्वरूप, ये जो संबंध है ये किसके अंदर है, सेल्फ और बॉडी का संबंध किसके साथ है। ठीक है, तो ये समयोग है, समयोग है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ने के हु एल्ड थ्योरी बाय स्थिति प्रज्ञ जन। ठीक है, वेदांत फिलोसफी है, सपत प्रज्ञाजनवाद, योग फिलोसफी, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक फिलोसफी। तो इसका क्या होगा, इसका जो है वो है योगा फिलोसफी, ये इज द राइट आंसर 24 का। अगला क्या है, 25 है, मिलाना है। परस्पर स्पर्धा, नागार्जुन, वाचस्पति मिश्र, उदयन, तो ये इधर हुए है।
तत्व तत्व कुमुदी, न्याय कुसुमांजलि, तत्व गीता, और ये तो इसमें देखो हमको ना केवल और केवल मेरे को एक आ रहा है, मुझे एक आ रहा है, यानी उदयनाचार्य का एक जो ग्रंथ है, ठीक है, उदयनाचार्य का कि क्या है, उदयनाचार्य का क्या है, न्याय कुसुमांजलि है। पूरी बुक की लिस्ट एक जगह पढ़ना है तो ये मेरी किताब भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण खरीदी है। इसमें पूरी बुक की कलेक्शन है, इंडियन वेस्टर्न, और ट्रिक तो पूरे भरे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि ये फुल पैकेज बुक है, फुल पैकेज बुक है। फिर आप एक ही बार पढ़ने के बाद कहेंगे बस इसके बाहर तो कुछ नहीं है। अरे इसमें बड़ी मेहनत की गई है, ठीक है। तो बी इज द क्या है, राइट आंसर। ठीक है, 25 क्वेश्चन अभी कर दिया हूँ, बाकी 25 क्वेश्चन सुबह आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन आए आप लोग जरूर बताइएगा। एक चीज़ और कह रहे हैं, सुकरात बैच तभी स्टार्ट होगी जब आप लोग गूगल फॉर्म भरिए। गूगल फॉर्म मैंने बना के दे दिया है, आप भरिए कोर्स और डिटेल, ठीक है। अपना नंबर दीजिए, वहाँ से पूरा नंबर उठा के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंतर्गत डेली आपको डेली PYQ भी मिलेगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल के लगभग 20 PYQ 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तथा कम से कम 18 या 18वां लेक्चर है, 18 प्रैक्टिस सेट है। सभी देखिए, 2 पर देखिए, 3 पर देखिए, लेकिन देख के जाइए, ठीक है। आपका एक एक चीज बैठ जाएगा, ज़्यादा नहीं करना है। मैं कहता हूँ कि देखो देखो 6 घंटा भी देते हो ना, एक मेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि 6 घंटा भी देते हो तो JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। बस जिस तरीके से कहता हूँ करिए। हाँ, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्री की चीज़ों की कोई कदर नहीं करता है, तो अब फ्री वाली चीज़ें बंद करते हैं। और जब रिजल्ट आएगा 10 बच्चे भी आएंगे ना, मैं एक चीज़ में मुझे नहीं 50 चाहिए, 10 बच्चे भी चाहिए ना, गूगल फॉर्म के थ्रू आते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 बच्चों का JRF होगा, मेहनत जैसे मैं कहता हूँ, ठीक है। इसकी गारंटी लेना हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आज के लिए सबसे ऊपर ही मिलेगा। आज के लिए यहीं तक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और है कि आप गूगल फॉर्म ज़रूर भरें।